स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन, दिस इज आकाश कंदू एंड आई होप एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये वीडियो मेरे उन प्यारे छोटे भाइयों बहनों के लिए जिनका अटेम्प्ट है मई नवंबर 25 या मई नवंबर 26 या फिर मई 27। क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं, जिनका अटेम्प्ट 6 महीने बाद है उनकी बातें तो करते हैं, लेकिन लंबे वाले के लिए हम प्लान नॉर्मली डिस्कस नहीं करते। बट भाई आया है, सब करा के जाएगा, तो इसमें मैं आपको गाइड करने वाला हूं क्लासेस कब शुरू करनी चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कोई क्लासेस कर लिए उसको रिवाइज कैसे करनी चाहिए, बराबर क्लासेस हमारे अटेम्प्ट के कितने महीने पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। सो क्लासेस अगर जल्दी कर ली तो अमेंडमेंट कैसे कवर करना चाहिए। उसके अलावा जो क्लासेस जल्दी जल्दी करेंगे सर हम भूल जाएंगे ना, तो लंबे समय तक रिटेन कैसे करना चाहिए। उसके अलावा कुछ प्रो टिप्स भी आपको दूंगा। लेकिन इतना सब सुनने के पहले सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब करना। अगर आपके कोई फ्रेंड्स जिनका अटेम्प्ट यहाँ फॉल कर रहा है उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और ये वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना, बिकॉज दिस वीडियो कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू। मुझे लगता है अगर आपने शुरुआत ही बढ़िया करी, प्लानिंग बढ़िया करी, तो आपका एग्जीक्यूशन भी उस प्लानिंग के लाइन में जाएगा। और जितना बढ़िया प्लानिंग उतना बढ़िया एग्जीक्यूशन, और उतना ही बढ़िया आपका जल्दी जल्दी रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो पहला अटेम्प्ट में पास होना, रैंक आना, ये सब में सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉपर प्लानिंग। उसमें आपकी हेल्प मैं करूंगा, बट वो हेल्प मैं आपकी करूं उसके लिए आपको पूरा ये वीडियो देखना पड़ेगा लास्ट तक। ठीक है, ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, सिर्फ रेलेवेंट बातें करूंगा। तो शुरू करें, आज ऐसा शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, मैं मान रहा हूं कि क्लासेस आपकी सारी पेंडिंग है। ठीक है, अगर कोई क्लासेस आपकी हो चुकी है तो उसको कैसे रिवाइज करना है उस पर भी गाइडेंस दूंगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक शुरू ही नहीं किया, आप अपनी सीए इंटर क्लियर किए और आपका अटेम्प्ट यहां किधर फॉल कर रहा है, ठीक है, तो सर क्लासेस हमको कब तक शुरू करनी है, व्हाट इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट द क्लासेस। मेरा ऐसा मानना है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। सर जल्दी जल्दी शुरू करना चाहिए, हाँ जल्दी शुरू करना चाहिए। इसका रीजन बताता हूं मैं। जब आप क्लासेस जल्दी शुरू करते हो तो क्लासेस खत्म भी आपकी जल्दी होगी अटेम्प्ट से पहले, और जितना जल्दी आपके अटेम्प्ट से पहले क्लासेस कंप्लीट होगी उतना आपको समय मिलेगा सेल्फ स्टडी करने के लिए लास्ट में। और इतिहास गवाह, किसी भी अपने सीनियर से पूछ लेना सीए फाइनल पास करने के लिए क्या जरूरी है, सिर्फ क्लासेस देखना या क्लासेस देखने के बाद सेल्फ स्टडी भी करना, तो आंसर हमेशा दूसरा वाला रहेगा। क्लासेस देखना, उसके बाद एडिक्वेट सेल्फ स्टडी, सेल्फ प्रैक्टिस करना। आप किसी भी इंसान से पूछना जो क्लियर नहीं कर पाया, वो हमेशा यही बोलेगा क्लासेस देख ली थी, सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं मिला। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी के लिए समय मिले, इसलिए आपको शुरू जल्द से जल्द करना चाहिए। ठीक है, इट इज ओके 1 साल 1.5 साल 2 साल 2.5 साल पहले, बट जब भी आपके लिए पॉसिबल हो तब आपको शुरू करना चाहिए। ठीक है, पहली चीज। अब मुझे पता आपका काउंटर क्या आएगा कि सर क्लासेस जल्दी शुरू कर लेंगे ना तो हम तो भूल जाएंगे, याद ही नहीं रहेगा सर। तो अच्छा, याद ही नहीं रहेगा तो उस डर से अपन क्लासेस करेंगे ही नहीं। एग्जाम के 2 दिन पहले क्लास करोगे क्या? नहीं ना। तो याद नहीं रहेगा, उसका सोल्यूशन ये नहीं क्लास मत करो, उसका सोल्यूशन है उसको प्रॉपर्ली रेगुलर इंटरवल्स पे रिवाइज करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एफआर पढ़ाता हूं, ठीक है, तो नॉर्मली जब बच्चा आता है सीए फाइनल में सबसे पहले एफआर ही लेता है। ठीक है, तो अब एफआर को लंबे समय तक याद कैसे करें, बिकॉज आप 1.5 2 साल 2.5 साल पहले क्लास लेके बैठ जाओगे। तो उसके लिए जब आप बैच देखोगे ना तो मैं आपको गाइड करूंगा लास्ट में, जब बैच कंप्लीशन के लास्ट में वीडियो डालूंगा मैं कि इसको अभी याद कैसे रखना है, तो इसको रेगुलर इंटरवल्स पे कैसे रिवाइज करना है 3 4 5 दिन देकर, है ना, वो सब मैं आपको गाइडेंस दूंगा। तो मैं ये बताने का ट्राई कर रहा हूं कि आइडियली जल्दी चालू करने पे जब भूलोगे तो भूलने का ये सोल्यूशन नहीं है कि क्लासेस ही मत देखो, ये सोल्यूशन है कि उसको रेगुलर इंटरवल्स पे रिवाइज करो। उसके लिए गाइडेंस मैं दूंगा और यहां भी थोड़ा शेयर करूंगा, आपको एक हिंट दूंगा मैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, अच्छा, पहला ये चीज हो गया कि आइडियल टाइम कब है, जल्द से जल्द। ठीक है, उसके अलावा सर हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए क्लासेस करने का, तो मैंने एक सीक्वेंस मुझे लगता है फॉलो करना चाहिए आपको। सबसे पहला आप एफआर या एएफएम दोनों में से कोई भी कर लो, प्रेफर्ड आप पहले एफआर करो फिर एएफएम करो। सर ऐसा क्यों? बोथ दीज सब्जेक्ट्स हैव द लीस्ट अमेंडमेंट्स। ठीक है, सिंपल लॉजिक है, और प्रैक्टिकल भी है तो आपको मजा आ जाएगा करने में। ये करने के बाद आपको आपके जो सेल्फ प्लेस मॉड्यूल है वो कर लेने चाहिए। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। ऑफ कोर्स यू कैन ट्वीक इट अ लिटिल बिट एज पर योर कन्वीनियंस। उसके बाद 2 अल्टरनेटिव्स है। पहला अल्टरनेटिव, आप ये कंप्लीट करने के बाद ऑडिट डीटी आईडीटी कर लो। आईबीएस मतलब इंटीग्रेटेड केस स्टडीज, आपका एक सब्जेक्ट है जिसमें मिक्स ऑफ एवरीथिंग आएगा, वो तो लास्ट में करना है, वो लास्ट में रखना। तो आप ये करने के बाद या तो ऑडिट डीटी आईडीटी कर लो, ये एक ऑप्शन होता है, या फिर ऑप्शन नंबर 2 आप ऐसे भी कर सकते हो, आप पहले डीटी आईडीटी कर लो, डीटी और आईडीटी, और उसके बाद आप ऑडिट कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ऑडिट कर सकते हो। सर आप कौन सा सजेस्ट करोगे? मैं नॉर्मली ऐसा मानता हूं कि अगर आपका थियरी अच्छा है तो आपको ऑडिट पहले कर लेना चाहिए। लेकिन थियरी अगर थोड़ा वीक है, जैसे मेरे को ना याद नहीं रहता थियरी, ठीक है, मेरे को ऐसा है कि थियरी पढ़ लूं याद नहीं रहता, तो मैं थोड़ा लास्ट में करना चाहता हूं कि भाई आराम से करूंगा, बट इट डिपेंड्स। हाँ, आपने बाकी क्लासेस कितने पहले कंप्लीट कर लिए ऐसा, तो वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन। ठीक है, बट आपको पहले ये करना चाहिए। अच्छा, जब क्लासेस करेंगे तो सर
हमको कौन सी क्लासेस करनी चाहिए, फास्ट ट्रैक की रेगुलर। तो इसलिए मैं कहता हूँ जल्दी शुरू करना, ताकि आप सबकी रेगुलर बैचेस कर पाओ। रेगुलर बैच में कैसा होता है, चीज़ें आराम से जाती है, समय मिलता है, खुद दिमाग लगाने का टाइम मिलेगा, खुद प्रैक्टिस करने का टाइम मिलेगा, है ना। तो रेगुलर बैच इज ऑलवेज प्रिफर्ड। लास्ट में जाके टाइम कंस्टेंट होता है, तो एक का सब्जेक्ट का फास्ट ट्रैक लिया ठीक है बिकॉज ऑफ टाइम कंस्टेंट, बट इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी शुरू करोगे तो बेस्ट रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर एफआर है, अगर हमको एफआर जल्दी करना तो हम कौन सा बैच ले, तो मैं बता देता हूँ एक बार, काफी बच्चे मेरे को पूछते हैं। तो अगर आप जाओगे ना बीबी वर्चुअल्स की वेबसाइट पे, तो गो ऑन वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। इधर आप सीए फाइनल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जाना, ठीक है। इधर मेरा एक बैच दिखेगा, सीए फाइनल एफआर रेगुलर फॉर May 24 ऑनवर्ड्स, आप ये बैच ले लेना, ठीक है। इसमें मैं सब कुछ कवर कराऊंगा एज पर द न्यू सिलेबस, एज पर योर अटेम्प्ट। सर लेकिन हमारा अटेम्प्ट तो लेट है, उसमें चेंजेस आए तो, सबसे पहली बात एफआर में लीस्ट चेंजेस है। सेकंड थिंग, चेंजेस आए तो मैं हूं ना, मैं आपको लास्ट तक आपके जो भी अटेम्प्ट में चेंजेस है वो सब प्रोवाइड कराऊंगा। सर चेंजेस क्या होते हैं, कुछ नहीं, आईसीआई हर अटेम्प्ट में जब आरटीपी रिलीज करता है तो कुछ कुछ नए क्वेश्चन ले आता है, बस वही नए क्वेश्चंस होते हैं। तो उसका जो कंपाइलेशन होता है कि अब से लेकर जब से आपने बैच तब से लेकर आपके अटेम्प्ट तक जो भी एडिशनल क्वेश्चन है, उसका जो एडिशनल क्वेश्चन का शीट है और उसके वीडियोस है वो सब मैं ही दूंगा। आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाके देख लो, मैंने पुराने बच्चों को भी दिया हुआ है। सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी एडिशन 8 चल रही है, एग्जाम्पल, ठीक है, अभी एडिशन 8 चल रही है, तो सपोज जिन्होंने एडिशन 7 से पढ़ाई की थी, तो एडिशन 7 से एडिशन 8 का ट्रांजिशन पीडीएफ मैं ही देता हूं। सपोज इसने एडिशन 6 लिया था तो 6 से 7 का पीडीएफ मैं देता हूं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। तो वो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, वो आपके साथ लास्ट तक मैं हूं। तो उसका इलाज ये नहीं कि क्लासेस ही नहीं करोगे, ऐसा आप कितनी क्लासेस डिले करते हुए चलोगे। तुम समझो क्लास पता है कैसा होता है, अपने पास जब समय ज्यादा होता है तो लगता है समय ज्यादा है, तो तक करते नहीं, फिर लेट करते, फिर लास्ट में जाके बोलते अरे समय तो कम पड़ गया, है ना। तो ज्यादा समय रहना इज ऑलवेज प्रिफर्ड, ठीक है। तो जल्दी शुरू कर लेना, और एफआर कैसे करना आपको मैंने बताया। उसके अलावा अब आपको मैंने सीक्वेंस एक्सप्लेन कर दिया। अब सर हमको क्लासेस कब तक कंप्लीट कर लेनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं आपकी सारी क्लासेस आपको आपके अटेम्प्ट से 6 से 7 महीने पहले कंप्लीट कर लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका अटेम्प्ट है नवंबर 26, ठीक है, तो उससे 6 महीने पहले मतलब अप्रैल मई के अराउंड क्लासेस कंप्लीट कर लो, है ना। मतलब अराउंड 6 to 7 मंथ्स लास्ट यू शुड हैव फॉर सेल्फ प्रैक्टिस। लास्ट में जाके एक आध क्लास बच गई दैट इज ओके, बट मोटा मोटी आपका 70-80% सिलेबस विद द क्लासेस शुड बी कंप्लीटेड। सेकंड थिंग, हाउ टू कवर द अमेंडमेंट्स। तो जो भी आप क्लास लेते हो ना, हर रिस्पेक्टिव फैकल्टी अपना अपना अमेंडमेंट्स प्रोवाइड करवाता हुआ चलता है। जैसे एफआर में मैंने क्या बोला, आपने क्लास ली तो टेंशन मेरी हो गई, आपकी टेंशन नहीं रही, तो जो भी चेंजेस है मैं देता हुआ चलूंगा। और मैंने आपको सीक्वेंस ही वैसा बताया, जो क्लासेस आपने लेटेस्ट करी है वो तो आपने एकदम लेटेस्ट की होगी, जो आप पहले पहले करोगे एफआर पहले करोगे कोई दिक्कत नहीं है भाई, चेंजेस आते ही नहीं, कंसेप्चुअली क्या चेंज होगा, डेबिट तो डेबिट है, क्रेडिट तो क्रेडिट ही है भाई, इंडेस तो इंडेस ही होता है ना, चेंज होने वाला है, क्वेश्चन आएंगे करवा दूंगा ना, क्या दिक्कत है भाई, ठीक है, टेंशन मत लेना। उसके अलावा सर हमारे अटेम्प्ट तक रिटेन कैसे रखे, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। मैं आपको छोटा सा आइडिया देता हूँ, बाकी वैसे मैं रिटेंशन की डिटेल स्ट्रेटेजी एफआर की अपने बैच के लास्ट वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ, बट अभी भी आइडिया देता हूँ क्या करने का। जब भी क्लासेस लेते हो ना, क्लास के साथ एक तो डेली रिवाइज करने का, ठीक है। एफआर में सर डेली मतलब जो हम पढ़ेंगे वो रिवाइज करना है, हाँ। उसके लिए आपको मोटिवेटेड मैं रखूंगा, मैं आपसे रिवीजन करवा लूंगा क्लास के अंदर, आपको सिर्फ क्लास में आने की देरी है, वो सब मैं करवा लूंगा आपसे। बाकी सब जगह पे बता रहा हूँ, डेली रिवाइज करें क्लास के साथ। जब पूरी बैच हो जाए ना, तो अगली बैच तुरंत नहीं शुरू करने का, वो सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद उसको 10-12 दिन देने का और एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेने का, ताकि आपके दिमाग के अंदर वो फिट इन हो जाए, ठीक है। और उसके बाद सपोज आपका अटेम्प्ट 2.5 साल बाद है, तो एवरी 7-8 मंथ्स में एक बार उठा के उस सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेने का। सर इतना समय कैसे होगा, हम तो बीच में बाकी चीज़ें कर रहे होंगे, तो पूरा पूरा दिन देना ही नहीं आपको। जैसे एफआर में ना, हमें हर अटेम्प्ट के लिए ना एफआर का मैराथन कंडक्ट करता हूँ, उस रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट के लिए 2 दिन में पूरा एफआर रिवाइज करवाता हूँ, तो वो 2 दिन आके मैराथन बैठ जाने का। अपने को कौन सा मास्टर होने का फिलहाल के लिए, अपने को सिर्फ चीज़ें अपने लिंक में रहनी चाहिए, दिमाग में रहनी चाहिए, टच में रहना चाहिए सब्जेक्ट के, तो टच में रहने के लिए 2 दिन का मैराथन देखने का। तो ऐसा मान लो एफआर का क्लासेस किया, क्लास के बाद तुरंत रिवाइज किया, और एवरी 6-7 महीने में वो 2 दिन एफआर को दे दिया मैराथन देखकर, बस मैं बता रहा हूँ याद हो जाएगा पूरा का पूरा, एकदम मजा आ जाएगा तुम लोग को, ठीक है। और एक और बात आपको बताता हूँ, जब आप क्लासेस करते हो ना, तो अपने आप से ये उम्मीद रखना ही मत कि मैं आगे जाके भूलूंगा ही नहीं, सब भूलते हैं, ठीक है। अगर मैं भी एफआर को 2 साल तक नहीं पढ़ूं, मैं भी भूल जाऊंगा, ठीक है। तो इसका इलाज क्या है, इसका इलाज कुछ नहीं, एक्सेप्टेंस है कि भूलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको याद कराना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। रिवीजन वीडियोस में डालते रहता है यूट्यूब पे, वो देखने का, टच में रहने का, तो सब याद रहेगा, तो वो टेंशन मत लेना। बाकी रिटेन करने की डिटेल स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा मैं, मतलब पूरा बैच देख लोगे उसके बाद बेटर बता पाऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लेना। उसके अलावा कैसे रिवाइज करना है, मैंने जैसे आपको बताया, हर 6-7 मंथ्स में 2-2 दिन देने का, मैराथन देखने का, पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा बढ़िया तरीके से। सेम यू कैन अप्लाई फॉर ऑल दी सब्जेक्ट एज वेल, ठीक है। अब मैं कुछ प्रो टिप्स देने वाला हूँ आपके लिए स्पेशली। सबसे पहले जब आप क्लास करोगे
सबसे बड़ी गलती क्या करता है इंसान, और वो गलती FR AFM में करता है। क्यों? नया नया क्लास लेता है ना पहला, तो जब अटेम्प्ट को बहुत समय होता है ना, अपन बहुत लीनेंट रहता है, अपन बोलते हैं छोड़ना यार, 2 दिन क्लास मिस हुआ क्या दिक्कत है, 2 दिन का लेक्चर नहीं देखा क्या दिक्कत है। सबसे बड़ी गलती है। तो क्लासेस समय से देखना और डेली रिवाइज करना। बराबर, पता सबको है क्लास का रिवाइज डेली करना है, करते बहुत कम है, और जो करते हैं वो पास हो जाते हैं। तो पहली चीज आपको रिवाइज डेली करना है। सर क्लास तो रिवाइज कर ली, टेस्ट नहीं दिए सर, ये मत करना। क्लास टेस्ट देते हुए चलो। जैसे मैं जब क्लास लेता हूँ तो मैं एवरी 1-2 वीक्स में जो भी पढ़ाया उसका मैं टेस्ट लेता हुआ चलता हूँ। तो वो टेस्ट आपको देना चाहिए, वो टेस्ट आपको क्लास के अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है, उसका चेकिंग वगैरह कैसे होता है सर, वो सब के लिए मैं एक टेस्ट चेक गाइडेंस वीडियो भी प्रोवाइड करवाता हूँ कि जब टेस्ट दे देगा बच्चा तो वो टेस्ट चेक गाइडेंस की वीडियो देखने का, उससे अपने को मालूम पड़ेगा अपने कहाँ मार्क्स मिलने चाहिए, कहाँ मार्क्स जाएंगे। बहुत बढ़िया चीज़ है, वो देखोगे तो समझेगा आपको। तो टेस्ट देते रहना चाहिए आपको। क्लास टेस्ट मैं प्रोवाइड कराऊंगा FR के लिए, वैसे बाकी सब्जेक्ट के अंदर प्रोवाइड होएगा, आपको टेंशन मत लेना। मतलब जो भी आप रिस्पेक्टिव फैकल्टी से लोगे पूछ लेना। FR का आई नो, आई विल प्रोवाइड इट टू यू। स्टार्ट अर्ली, जैसे मैंने बताया, दिस इज अ प्रो टिप। डिसिप्लिन रहना, मतलब नॉर्मली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बैच की बात भी करूँ ना, ये बैच चालू हुई थी अभी मई के महीने में। ठीक है, तो नाउ अगर आप लोगे तो यू विल गो फॉर द रिकॉर्डेड बैच। बराबर, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, डिसिप्लिन नहीं रहता है। 4 दिन देखा, 5वें 6ठे दिन छुट्टी, फिर 2 दिन छुट्टी, तो बोलते छुट्टी की छुट्टी हो गई, अब छोड़ो बाद में देखेंगे। ये मत करना। ठीक है, सो यू हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन फाइनल के बच्चे में जिसमें हुआ वो पास है। ठीक है, मोटिवेशन के बेस पे कभी ऑपरेट मत करना। यू नीड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब मूड है नहीं है, आपने को पढ़ाई करनी है, थकान है नहीं है, पढ़ाई करनी है, ये प्लान है, ये अचीव करना है, सिंपल है ना। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यू विल स्टे मोटिवेटेड और डिसिप्लिन फॉर 100 डेज एट अ स्ट्रेच। भाई आप 100 में से 90 डेज भी हो गए ना डिसिप्लिन, बस हो गया। तुम समझ हो, 2-3 दिन तो आता नहीं होती उस दिन पढ़ाई, कोई बात नहीं, बट वो 2-3 दिन 200-300 दिन नहीं बनना चाहिए साल का, ऐसा, ये बात ध्यान रखना। तो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू स्टे डिसिप्लिन। उसके अलावा जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, एक चीज़ है ना, हमेशा विजुलाइज करके चलना कि मुझे CA मेरे पहला अटेम्प्ट में क्लियर करना है। ठीक है, मतलब जिनका अटेम्प्ट लंबा है उनके लिए कह रहा हूँ, जो पहला अटेम्प्ट देंगे अभी ये इसमें, मैं ऐसा मानता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज द गोल्डन अटेम्प्ट। ठीक है, नो ऑफेंस टू एनीवन हु इज गिविंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स, मैं कोई ऑफेंसिव बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐसा बुरा मत मान जाना, बट आई एम सेइंग पहला अटेम्प्ट इज ऑलवेज द गोल्डन अटेम्प्ट। वाई? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेहनत इंसान अपने पहले अटेम्प्ट में करता है, उसको प्लीज़ ज़ाया मत जाने देना। तो जान लगा देना, और उसके लिए आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें करनी है, डेली क्लास देखना, रिवाइज करना, डिसिप्लिन रहना, बस। एंड ऑलवेज एस्पायर टू एम फॉर अ रैंक। एस्पायर करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, अगर अपन किसी चीज़ के बारे में विजुअलाइज करेंगे ही नहीं तो अपन उस दिशा में कभी बढ़ेंगे ही नहीं। व्हेन यू थिंक फॉर समथिंग, आप देखना जब आप रैंक के लिए सोचोगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी प्रिपरेशन है ना, आप उस लेवल में सोचोगे कि रैंकर होता तो ऐसा करता, रैंकर तो टाइम वेस्ट करता, रैंकर होता तो क्या करता, ऐसा। तो थिंकिंग वहाँ चलती है। एंड व्हेन यू एम फॉर द स्काई, गिरेंगे तो भी पास में तो गिर ही जाएंगे ना भाई, रैंक नहीं है तो क्या पास तो ही जाएंगे, बट ऑलवेज एस्पायर्ड फॉर अ रैंक, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन। ठीक है, तो आईपैड बंद हो गया एनीवेज। तो यही सब मुझे आपको गाइड करना था, तो प्लीज़ आप ये सब बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, लास्ट टाइम वापस से बता दूं, अगर आपको FR की क्लास लेनी है, गो फॉर द रेगुलर बैच। लेटेस्ट बैच है, एवरीथिंग इज अमेंडेड, मैंने उसके लिए पूरी, मतलब जितने भी आज तक के क्वेश्चन है, MTP RTP सब इंक्लूड करके आपके लिए बैच लॉन्च किए भाई, है ना। इट इज़ एन ऑनगोइंग बैच ऑल्सो, मतलब वो ऑनगोइंग बैच है, अभी वो बैच चलेगी सितंबर एंड तक। ठीक है, बट ऑफकोर्स आप रिकॉर्डेड वर्जन लेना, उसमें जो भी लेक्चर्स लेता रहूँगा डेली बेस पर अपलोड होते हुए चलेंगे। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर द वीडियो। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस आउट कर दिया, प्लीज़ कमेंट सेक्शन आप क्या कमेंट जरूर करना। और अगर बाई चांस अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है ना, तो प्लीज़ बता के जाना कि आप लास्ट तक थे यहाँ। ठीक है, तो इसी बात पे सेशन को करते हैं रैप अप। आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। हेल्पफुल रहेगा शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, और मिलते हैं ऐसी किसी सेशन में। मैं गाइड करता रहूँगा आपके लिए, कुछ छूट गया तो कमेंट में बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।